मैडम जी नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। स्वागत है आपका शकुंतलम म्यूजिक हाउस में। आजकल सब बच्चों की शकुंतलम म्यूजिक हाउस में थ्योरी की और प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही हैं। थ्योरी आजकल हम ज़्यादा करा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे 26 तारीख से 24 तारीख से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। 6th ईयर के 24 और 25 को है और फर्स्ट से 5th तक के 26 तारीख को एग्ज़ाम है। तो जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं संगीत के, चाहे वो गायन के बच्चे हों, चाहे वो वादन के बच्चे हों, चाहे तंत्र वाद्य के हों, सिंथेसाइजर के हों, कैसियो के हों, जो आपको कुछ पारिभाषिक शब्द अर्थात डेफिनेशंस बताई जाएंगी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो मैं चाहूंगी कि आप वो ध्यान से सुने, ध्यान से उसे समझें। सुनने के बाद अपने बुक में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ें, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। कितने सारे बच्चे हैं वो लास्ट क्लास में नहीं आ पाए थे, तो ये क्लासेस उन सब बच्चों के लिए है जो अभी क्लास में नहीं आ पाए। तो स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम संगीत सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं गुरुजी, आज्ञा है मुझे। संगीत सीख रहे हैं जी, संगीत नॉर्मल हम बोलचाल की भाषा में देखें तो संगीत का मतलब लोग कहते हैं गाना। संगीत का मतलब क्या कहते हैं? गाना। परंतु क्योंकि हम म्यूजिक क्लास से रिलेटेड हैं तो हमें संगीत की एक्चुअल जो डेफिनेशन है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो संगीत में एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? गायन अर्थात गाना, वादन अर्थात बजाना, और ऐसा गाना और बजाना जिसे सुन के सामने वाला सुनने वाला उसमें खो जाए, खो जाए। उस खोने को भी हम, एक होता है नृत्य की भाव भंगिमा नृत्य करें, एक होता है गाने में खो जाना। कई बार हमारा हाथ हिल रहा होता है, कई बार हमारी आत्मा नाच रही होती है, गुनगुना रही होती है, दैट इज ऑल्सो डांसिंग। तो क्या कहते हैं? गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। गायन, गायन, वादन वादन तथा नृत्य, तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत संगीत कहते कहते हैं। हैं। संगीत का पहला नियम है, संगीत में वही आवाज, वही ध्वनि शामिल होगी जो कि मधुर होगी। हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर किसी से कटुता भरे वचन बोलेंगे, क्रूर भाषा बोलेंगे, तो हमें कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर हम वही बात प्रेम से, मीठी वाणी से बोलेंगे तो सबके मन में वो बात उतर जाएगी। तो ऐसा ही संगीत में है। संगीत में हमें मधुर वाणी का होना अति आवश्यक है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हर आवाज गाना गा सकती है, सिर्फ नियम क्या है? उसमें मधुरता होनी चाहिए। और फिर सीखेंगे तो आ ही जाएगा सब कुछ। ठीक है, जी तो हाँ। सबसे पहले हमने क्या सीखा? संगीत की परिभाषा। अब जहां हम रहते हैं, भारत में रहते हैं सब लोग, देखिएगा बोलचाल की भाषा में हम संगीत को समझे हैं। अब हम समझते हैं कि हम जहाँ रहते हैं भारत में संगीत की कितनी पद्धतियाँ होती हैं। हम जहाँ रहते हैं भारत में संगीत की दो पद्धतियाँ होती हैं। एक होती है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, एक होती है दक्षिणी संगीत पद्धति, जिसे कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का नाम भातखंडे पद्धति भी कहा जाता है। विष्णु नारायण भातखंडे इन्हें कहा जाता है, जिनके नाम से ये पद्धति चलती है। ना केवल शकुंतलम म्यूजिक हाउस में, अपितु आप कहीं और भी सीखते हैं इंडिया में, उत्तरी संगीत पद्धति कहा जाता है। यहाँ पे हर जगह पे आपको भातखंडे संगीत पद्धति ही सिखाई जाती है। और दूसरी पद्धति होती है कर्नाटक संगीत पद्धति, जिसे हम विष्णु दिगंबर पलुस्कर के नाम से जानते हैं। पलुस्कर पद्धति भी कहा जाता है, कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहा जाता है, दक्षिणी संगीत पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है,
दोनों पद्धतियों के 3-3 क्वेश्चन बन गए। कैसे? अगर हम भारतीय संगीत पद्धति की बात करें, क्वेश्चन आया आपका हमारे भारत में संगीत की कितनी पद्धतियां हैं, तो हम क्या कहेंगे? हमारे भारत में संगीत की 2 पद्धतियां हैं। एक पद्धति है पलुस्कर पद्धति, जो कौन सी है? कर्नाटक संगीत पद्धति। दूसरी पद्धति है भातखंडे पद्धति, जिसे हम उत्तरी संगीत पद्धति कहते हैं। हमारी भारतीय संगीत पद्धति में दोनों पद्धतियां आती हैं। अब अगर पहले क्वेश्चन को हम देखें, अगर उत्तरी संगीत पद्धति को देखें हम, तो उसे हम भातखंडे भी कह सकते हैं, उत्तरी संगीत पद्धति भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए। और जो दक्षिणी संगीत पद्धति है उसे हम कर्नाटक संगीत पद्धति भी कह सकते हैं, पलुस्कर संगीत पद्धति भी कह सकते हैं, और दक्षिणी संगीत पद्धति भी कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर संगीत पद्धतियों का आता है तो भारतवर्ष में मुख्यतः 2 पद्धतियां प्रयोग में आती हैं, जिनका नाम है उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जी हाँ। ठीक है। अब संगीत, संगीत के कई सारे रूप होते हैं ना। अभी हमने देखा संगीत क्या है। संगीत का एक रूप होता है क्रियात्मक, जिसे हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, और एक होता है शास्त्रीय रूप, जिसे हम रिटन कहते हैं। तो अब जो हम बात कर रहे हैं, इस टाइम हम बात कर रहे हैं रिटन के रूप की, अर्थात शास्त्रीय रूप की। जब हम आपको बजाने के बारे में बताएंगे, that will be the practical way of the music. Okay, and right now we are talking about written matter. Understood? तो संगीत के, भारतीय संगीत के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। अभी हमने देखा था संगीत की पद्धतियां भी 2 हैं। अब हम भारतीय संगीत में देख रहे हैं मुख्यतः 2 प्रकार हैं। एक है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत जिसे हम कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक, और एक है भाव संगीत, जैसे हम क्या इम्प्रेस करते हैं। ठीक है, चित्रपट संगीत आएगा भाव में, लोक संगीत आएगा, भजन गीत इत्यादि आएंगे। ध्वनि, अब हम जाएंगे, मैं आपको थोड़ा फास्ट बता रही हूँ ताकि आप इसे अपनी बुक में देख सकें। ध्वनि किसे कहेंगे, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई है, नाद, इवन अगर आप लास्ट चैप्टर्स उठाएंगे तो ये सब हम आपको पहले भी करा चुके हैं। ये सिर्फ आपको एक रिमाइंडर है, जो आप देखें एकदम से आपके इस माइंड में वही सारी बात रिकॉल हो जाए। ठीक है, ध्वनि क्या है? जो कुछ भी हम सुनते हैं वो सब ध्वनि ही होती है, साउंड ही होता है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं संगीत की, तो संगीत में कौन सी ध्वनि शामिल होगी? मीठी ध्वनि, मधुर ध्वनि, कर्कश ध्वनि को संगीत में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कंपन से। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जी हाँ मैडम जी। ध्वनि की उत्पत्ति तारों के कंपन से हुई। पुरातन समय में वीणा, सितार वगैरह थी। अगर आपके पास गिटार है, वीणा है, सितार है, आप उस तार को हल्का सा झंकृत करेंगे तो तार जिस वे में हिली, उससे कुछ ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसे साउंड कहा जाता है। अगर आपने उसे धीरे स्ट्रोक किया तो वो धीमी ध्वनि उत्पन्न हुई। अगर आपने तेज से स्ट्रोक किया तो उसमें तेज ध्वनि उत्पन्न हुई। ठीक है, संगीत उपयोगी ध्वनि वही कहलाई जाएगी जो मीठी ध्वनि होगी। ओके, ध्वनि को ही हम साउंड भी कहते हैं, नाद भी कहते हैं, और आंदोलन, जो आपने स्ट्रोक किया, जो आपने तार के ऊपर स्ट्रोक किया, तारों के ऊपर जो आपने हिलाया, तारों को आंदोलित किया, तारों को, उससे जो आवाज उत्पन्न हुई उसे कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि या नाद। संगीत के नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि, संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि का प्रयोग होता है। कैसे? अगर कोई ढै ढै ढूं ढूं ढै ढै डम 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 बज रहा है, वो म्यूजिक में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ढोल बजा, कहीं पे डांस में कहीं ढोल बजा, तो उसमें पैर उठेगा, क्योंकि वो एक नियमित स्थिर आंदोलन में बज रहा है, नियमित वे, उसकी क्या ताल है, वो ताल में चल रहा है। अगर वो ऐसे एक इरिटेट करने वाला म्यूजिक हो जाए तो हम उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो वही बात आ गई, एक ऐसी ध्वनि जो नियमित हो, स्थिर आंदोलन वाली हो, ताल में चलने वाली हो, वही ध्वनि हमारे कानों को प्रिय लगेगी,
वो ध्वनि संगीत में प्रयोग होगी, उसी को हम नाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद मैडम जी। तो नाद। क्या कहा हमने? एक बार फिर सुनिए, नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। जी हाँ मैडम जी, नाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में संगीत उपयोगी ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाद किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं हर बार आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती हूँ। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत किसे कहते हैं। ओके, नाउ सेकंड, संगीत की पद्धतियां कितनी है हमारे भारत में? संगीत की पद्धतियां कितनी है? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, नाद किसे कहते हैं और नाद की विशेषताएं बताइए। कैन यू बिलीव कि अभी हम थर्ड क्वेश्चन पर आ चुके हैं। नाद हमने देखा, संगीत में मधुर ध्वनि जो होगी वह नाद कहलाएगी। नियमित और स्थिर आंदोलन वाली संख्या जिसमें होगी वह ध्वनि नाद कहलाएगी। अब हम नाद की ध्वनि की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। कितनी विशेषताएं होती हैं? 3। नाद का छोटा अथवा बड़ा होना, नाद का ऊंचा अथवा नीचा होना, नाद का जाति अथवा गुण। अब देखिए, नाद का छोटा अथवा बड़ा होने का मतलब है नाद जब हमारे कानों में कम सुनाई दे। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, आपने रेडियो चलाया, आपने एक एफएम ऑन किया और उसको बहुत धीमी आवाज रखी, तो उसकी आवाज क्या हो गई? मैंने क्या कहा था? तेज या कम। तो उसकी ध्वनि क्या है? उसकी साउंड क्या है? कम। वो हम ही सुन पा रहे हैं। अगर आपने उसको बहुत तेज कर दी तो उसकी ध्वनि कहाँ तक गई? आप मेरा एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं। तो ये हो गया नाद का तेज या कम होना। तेज आवाज, आपने कोई तेज इंस्ट्रूमेंट बजाया और अगर यही आपने आराम से बजाया तो वो धीमी ध्वनि हो गई। ठीक है, ये हो गया। संगीत उपयोगी ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न कर सकते हैं अथवा जोर से। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को छोटा नाद और तेज जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को बड़ा नाद कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? नाउ वी आर गोइंग फॉर नाद की ऊंचाई। बहुत लंबा मैटर है, मैं आपको बहुत रीजनेबल, बहुत इतने अच्छे आपको एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ, ऐसा रीजन दे के समझा रही हूँ। आप बुक में जैसे ही देखेंगे आपको मेरी बात एकदम से, वही बात मैंने आपको छोटी करके बताई है एग्जाम्पल के वे में, आप उसे पढ़ेंगे तो आपके यहाँ एकदम से सेव हो जाएगा। सेकेंड इज नाद की ऊंचाई नीचाई। गाते बजाते समय हम यह अनुभव करते हैं कि सा से ऊंचा रे से ऊंचा ग। लिसन अगेन, सी सा रे ग म पा धा नी सा। हर स्वर उससे एक से ऊंचा है। ये क्या हो गया? नाद का ऊंचापन। नाउ हम ऊंचे से नीचे आ रहे, सा नी धा पा मा गा रे सा। क्या हो गया? नाद का ऊंचा गया, सा रे गा मा, और नाद का नीचा स्वर को ऊंचे से नीचे लेके आना। सा नी धा पा मा गा रे सा। अंडरस्टूड? नाउ द थर्ड पॉइंट इज नाद की जाति अथवा गुण। नाद की जाति से तात्पर्य आवाज आ कहाँ से रही है। अभी आप समझिए, जो मेरी आवाज आ रही है वो कहाँ से आ रही है? मेरे में से आ रही है। ठीक है, तो मेरी आवाज की जाति क्या हुई? मैं हुई। अगर आप कहीं ढोलक बजी है, कहीं ढोल बजा है, आपके कानों ने एकदम से वो सुना, तो यू कैन डिफाइन कि अरे ये तो ढोलक की आवाज है। तो वो आवाज की जाति क्या हुई? ढोलक। या आवाज की जाति क्या हुई? ढोल। पंखा चलता है, धीमी आवाज कर रहा है, तो उस आवाज की जाति क्या हुई? पंखा। अर्थात जहां से जो आवाज आ रही है उस आवाज की जाति वो वस्तु हुई। ठीक है, और ध्वनि क्या हुई? तेज ध्वनि आ रही है, कम ध्वनि आ रही है, वो हमें देखना है। ठीक है, वैज्ञानिकों का कथन है कि कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता, इसके साथ साथ कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं। इन सहायक नादों को
क्या कहा जाता है, जो इसके साथ उत्पन्न होते हैं उसको कहा जाता है सहायक नाद। ठीक है, अभी हमने नाद की जाति अथवा गुण देख लिया। ठीक है, जैसे सपोज कहीं तारे बज रहे हैं, आपने गिटार सुना, गिटार की तारे झंकृत हो रही है, तो आपने समझा इस गिटार की, इस आवाज की जाति क्या हुई, गिटार। ढोलक की आवाज की जाति क्या हुई, ढोलक। हारमोनियम की आवाज की जाति क्या हुई, हारमोनियम। आपकी आवाज की जाति क्या हुई, आप। मेरी आवाज की जाति हुई, मैं। तो अभी हमने आज 3 क्वेश्चंस जी को हाँ। रिवाइज किया। जी हाँ, जी हाँ। संगीत किसे कहते हैं, हमारे भारत में संगीत की कितनी पद्धतियां हैं, नाद किसे कहते हैं, नाद की विशेषताएं अथवा गुण। ठीक है, मेरे जी हाँ। ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जी नहीं हाँ, समझ मैडम में जी। आया हो तो आप आए क्लास में, समझे उसे। कल भी हम इसे आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद। मैडम जी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गुरुजी।